दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आज 26 नवंबर की सुबह मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के अद्भुत रहस्य में वचन के सफ़र में फिर से जाएंगे मेरे दोस्तों। तो आज का टॉपिक है मसीही गधों। आपने सही सुना, मसीही गधों। अब मैं ये टॉपिक लाया इसलिए हूँ ताकि आप इस बात को समझें कि आप गधे क्यों हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ की एक वचन खोल लें। पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे वचनों को पवित्र शास्त्र में से। 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 12। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है मेरे दोस्तों, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो परमेश्वर है वो सुलेमान को एक वो जैसे कि कहते हैं वरदान दे रहा है कि सुलेमान से पूछता तो सुलेमान बुद्धि मांगता है। तो यहाँ पे परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं तेरे, जो सुलेमान ने मांगा, कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, कि जैसा तूने बोला वैसा कर रहा हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। सुलेमान को बुद्धि और विवेक से भरा मन दिया परमेश्वर ने। पहला, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, मतलब उससे के जन्म लेने से पहले, इस वरदान को पाने से पहले ना कोई था उससे पहले बुद्धिमान, और लिखा है ना बाद में कोई होगा। आज तक सुलेमान इतना बुद्धिमान कोई नहीं है इस पृथ्वी पे। तो मेरे दोस्तों, सुलेमान जो था उसने से बुद्धि मांगी थी, पर बुद्धि के साथ परमेश्वर ने धन और महिमा उसको दिया था। तो हम भी जैसे मान लो, एक उदाहरण आपको देता हूँ कि आप एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है। अब वो डॉक्टर अपना जितना भी पढ़ा लिखा है उस हिसाब से वो इलाज करता है। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद होता ये है कि आप डॉक्टर के पास गए, उसके बाद डॉक्टर चेकअप किया, अब पता चला आपका शुगर लेवल हाई है। अब डॉक्टर फिर आपको डाइट प्लान दिया और ये दिया, दवाई दिया। तो डॉक्टर फिर भी एक चीज़ बोल देता है कि भाई आपके खाने पीने की वजह से ये सब हुआ है तकलीफ़। अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर बीमारी हमारे खाने पीने या बेटाइम खाने पे, इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। तो हम कहते ये हैं कि हमको पता है कि ये चीज़ खाना सही है, ये चीज़ खाना गलत है, फिर भी हम उस चीज़ को खाते हैं। तो हमारे पास बुद्धि है, ऐसा नहीं है। सुलेमान इतना बुद्धि नहीं है, परंतु हमारे पास बुद्धि है कि हमको पता है कि इसको खाना है, इसको नहीं खाना है, ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि एक फ्रूट सैलाड हो गया और बगल में रहा पिज़्ज़ा, तो आप पिज़्ज़ा को खाओगे, फ्रूट सैलाड को नहीं खाओगे। अगर आप फ्रूट सैलाड को खाते हो तो आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आपके शरीर के लिए वो फ़ायदेमंद है। मगर एक पिज़्ज़ा जो वाकई में डाइजेशन प्रॉब्लम है और मोटापा को लेके आएगा, बहुत सारा चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को हमको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, कुछ बीमारियां ऐसे होती है जिससे हमको बचना पड़ता है, पर वो बीमारियां सिर्फ मनुष्य के बनाए सामान से ही आती है। जैसे गन्ने को आप देखे होंगे कितना मीठा रहता है, और उससे आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। होने के बाद खाओगे अलग बात है, पर आप कितना भी खाओ गन्ने को, उससे आपको शुगर नहीं होगा। मगर जो शुगर होता है, शक्कर होता है, उससे आपको शुगर ज़रूर होगा। तो मेरे दोस्तों, हम क्या है, अपने शरीर को
संभाल कर रखें। उसी प्रकार जैसे दानियल जो था वो वचन में भी लिखा हुआ है कि क्या चीज़ खाना है। जैसे अब आप पुराना नियम पढ़ते नहीं हैं, पुराना नियम आप पढ़ेंगे तो क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे कब हाथ धोना है, हर चीज़ लिखा हुआ है, कैसे नहाना है। पर मेरे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पुराना नियम नहीं पढ़ते, इसलिए हमको समझ नहीं आता। पुराने नियम के जो ये था उसके बल पे दानियल ने वो जो दानियल जब गुलामी में था तो उसको जो भोजन दिया जा रहा था वो भोजन अशुद्ध भोजन था। इसीलिए दानियल बोला मुझे साग पात ही दे दो, मैं खा लूँगा, मगर ये अशुद्ध भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, भले वो टेस्टी बना हो फिर भी नहीं खाऊंगा। तो मेरे दोस्तों हम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। हमारे जीवन में हमको पता है कि ये पाप है, ये वचन के विरुद्ध है, फिर भी हम वो काम को करते हैं। अब बुद्धि होने के बाद भी उस काम को हम करें तो गधे ही हुए ना। हम मसीह हैं और हम जानबूझकर पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं और कुछ काम करते हैं जो वचन के विरुद्ध है, तो हम हुए ना मसीह गधे। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक डाला है मसीह गधों। तो मेरे दोस्तों आप मसीह गधे ना बने, बल्कि अपने बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल करें, खाने से लेकर वचन में चलने तक। जब आप खाने में अपने कंट्रोल करेंगे, सही खाना खाएंगे, तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। आप शुगर हो गया और पास्टर से आके बोल रहे हो मेरे लिए प्रार्थना करो डायबिटीज, अरे खाना तो आपने खाया है, तबीयत तो आपने खराब की है, उसमें पास्टर को फिर लाने की क्या ज़रूरत है। फिर भी परमेश्वर आपको चंगाई जरूर देगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप संभाल के खाएं, डाइट एकदम परफेक्ट चले और बुद्धि का इस्तेमाल करें, पाप करने से बचें। पाप आपको पता है कि जो सही है, वचन जितना भी आपको पता है उसके अनुसार आपको पता है कि ये करना वचन के विरुद्ध है, तो वो काम आप बिल्कुल नहीं करें। अगर करते हैं तो आप बिल्कुल मसीह गधे हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।